शिव महापुराण की कथा आप और हम सभी 5 दिवसीय भगवान शंकर की ये पवित्र कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। आज कथा का 2 दिवस है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस पवित्र पावन अवसर पर कथा के मुख्य यजमान श्री नेहल प्रज्ञेश पटेल जी, रीशा पटेल जी यूएसएस से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदना की बेटी रीशा पटेल का जन्मदिन भी है। एक अग्रवाल जी ग्वालियर से, श्रीमती मीनाक्षी बाला से, श्रीमती हरवंती बाई पुत्री कृष्णाबाई मालाकर जी माथेला खांडवा से, श्रीमती अंजला अग्रवाल जी लंदन से ऑनलाइन जजमान हैं, श्री सुभाष चंद्र रक्षा कटियार जी बेंगलोर से शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं, श्री संजय माणिकचंद गौते जी सोलापुर से शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं, श्री राजकुमार एवं श्रीमती पूनम राठौर जी दिल्ली से आवास से कथा के विजय केशव शेट्टी जी, विजय अनंत्या केशव शेट्टी जी उमरगा धाराशिव से शिव महापुराण कथा के यजमान देव अधिदेव महादेव की यह पवित्र आनंदमय रसमय कथा जनमानस को श्रवण कराने का एक क्रम किया। और कटी भभूत में खजाना बखान क्या शिव का मात्र नाम उच्चारण ही व्यक्ति की साधना को जोड़ देता। शिव महापुराण कथा के महत्तम में आता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिवालय में पहुंच गया था। और वो चोरी का धन लेकर जब शिवालय में गया तो उसका मन भगवान की कथा में नहीं लगा। उसका चित्त कथा में नहीं पहुंचा। कल कथा में कहा था कथा सुन लेना और कथा में मन को लगा लेना, ये दोनों अलग है। कथा पर विश्वास कर लेना, कथा पर भरोसा कर लेना और कथा सुन लेना, दोनों अलग। फिर वो रुका नहीं। आज आषाढ़ी एकादशी है। आज मेरे भगवान नारायण विश्राम करेंगे, 4 महीने के लिए आराम करेंगे और मेरे देव अधिदेव महादेव पूरी सृष्टि का पालन करना प्राप्त। भारत की भूमि का वो दिन है जिस दिन मेरे देव अधिदेव महादेव, मैं भारत देश के वारी करने वालों को, उनके पावन चरणों को मैं नमन करता हूं। दृढ़ता, केवल कथा सुनना नहीं है। कथा सुनना है तो बहुत सारे वक्ता हैं जो कथा कहते हैं, आप सुनते हो
यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बची कुची थी तो कपड़े से झटका। घर पहुंचे, घर वालों ने कहा कि कहाँ गई थी? सीहोर। क्या सुना? कथा सुन के आई। क्या लेकर आई? रुद्राक्ष लेकर आई। क्या लाई? कंकर शंकर। भजन करूंगी, गुणगान करूंगी। फिर किसी ने कहा क्या जपोगी? तो कहा पंचाक्षर, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय। अब शिवपुराण क्या कर रही है कि नमः शिवाय के साथ में ओम का नाद स्त्री नहीं कर सकती, तो स्त्री के लिए क्या कहा गया? नमः। पर शिवपुराण ने बीच का एक रास्ता दे दिया। भटकना नहीं है, शिव को छोड़ना नहीं है। कोई कहेगा नमः शिवाय जपो, कोई कहेगा ओम नमः शिवाय जपो, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। शिव पुराण ने कह दिया कि तुम स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े, क्या देता है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्री का मतलब होता है राधा, श्री का मतलब होता है सीता, श्री का मतलब होता है वैभव, श्री का मतलब होता है पार्वती, श्री का मतलब होता है सरस्वती, श्री का मतलब होता है भंडार देने वाली जो अन्नपूर्णा है, वो श्री है। और जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हैं तो संसार की कुल देवी, सारी देवी, जितनी शक्तियां हैं, सबको नमन करते हुए शंकर का नाम लेकर बहू की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होती है, संपदा की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय हमारे घर में प्रवेश करती है। एक उच्चारण जब शिव पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर, आज सवेरे एक माता जी कह रही थी, गुरुजी हम एक प्रवचन सुन रहे थे, उस प्रवचन में महाराज जी कह रहे थे कि अपने को खाने से पहले पति को खिलाना चाहिए। जो बुजुर्ग ससुर होता है, बूढ़ा बाप होता है, सबसे पहले भोजन उसको दीजिए, फिर आप अपनी सास को भी भोजन दोगी ना तो सास मना कर देगी, मुझे नहीं, पहले मेरे छोरे को लगा, बेटे को लगा, फिर मैं भोजन कर लूंगी। वो खुद कर। फिर उनको दीजिए और दिल से सारी चिंता को मुक्त होकर, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने के लिए उस दिन जाना जिस दिन तुम्हारे अंदर शंकर जी के प्रति विश्वास हो जाए। विश्वास जिस दिन तुम्हारा विश्वास पूर्ण हो जाए कि हाँ मैं शिव पुराण की कथा सुनूंगी और बाबा मेरी झोली भरेगा, विश्वास है तो शिव पुराण की कथा में जाओ, वरना फिर अपने घर पर बैठो और आइसक्रीम बना बना के फ्रिज में एक लोटा जल कंकर शंकर की भूमि पर चढ़ाऊंगी, 5 कंकर बीन कर मैं पूजन करूंगी, शिव जी को नमन करूंगी, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलूंगी और 5 दिन की शिव पुराण की कथा सुनकर आऊंगी। मेरा बाबा जो मैं मांगूंगी वो मुझे देगा। तब समझो लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचते हो, टेंशन हमको हो जाता है। इसलिए जब तुम्हारे दिल में विश्वास हो
नमस्तु। अपूर्ण नहीं, मेरे शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ता है वो भी पूरा की पूरा आखा। शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ती है वो भी आखी। आदि भी चढ़ाओगे तो भी वो पूर्ण मानता है। बेलपत्री का चूरा भी चढ़ाओगे तो भी वो पूर्ण मानता है, क्योंकि शिव जी के पास आने के बाद व्यक्ति अधूरा नहीं रहता, पूर्ण होता चले जाता है। शंकर जी का दर्शन करा है आप लोगों ने? दूज का चंद्रमा, ससुर ने श्राप दे दिया था कि तुझे काया का रोग हो जाए। पूरा दुर्बल हो गए चंद्रदेव, पूरा शरीर एकदम बेकार हो गया, एकदम दुर्बल से हो गए। तब शिव की शरण में गए और भगवान शंकर ने उनको अपने मस्तक पर रखा, कहा मैं तो अधूरा हूं, मैं अधूरा हूं। शिव जी कहते हैं तू अधूरा है, पर जब मेरे से आकर लग गया और मेरे करीब में आ गया तो तू अधूरा नहीं रह सकता, अब तू पूर्ण हो। हम कितने भी अधूरे हों, हमारा शरीर बेकार हो गया, कहीं रोग हो गया, कहीं बीमारी हो गई, कहीं धन क्षीण हो गया, कोई पैसा लेकर चले गया, कोई धन लेकर चले गया, कोई प्रॉपर्टी लेकर चले गया, कोई कुछ लेकर चले गया। हमारे सीहोर के रेल विभाग को, मध्य प्रदेश के रेल विभाग को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जिन्होंने गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, जिस दिन आप अपने घर जाओगे उस दिन तक रेल विभाग ने, रेल मंत्रालय ने 10 ट्रेनों के स्टॉपेज और सीहोर में कर दी की ट्रेन, सारी ट्रेनों के स्टॉपेज सीहोर में कर दिया। उसके लिए उनको साधुवाद है। सीहोर में कर दिया 30 तारीख तक, जब तक भक्त अपने घर जाए। अब ट्रेन में बैठते हो, जब तक ट्रेन नहीं आती, जब तक ट्रेन नहीं आती तब तक चिंता रहती है, कब आएगी, बहुत देर हो गई, सामान ढेर, आई निकल गई, अपनी नहीं थी, फिर इंतजार कर रही है, चिंता लगी है, सामान है, बच्चे हैं, सब सामान को संभालना है, बच्चे भी हैं। और मान लो ट्रेन नहीं आई तब तक चिंता थी, पानी भर लिया, बच्चों को संभाल लिया, अटैची रख ली, सब कुछ करा। अब तो अपनी सीट संभाल के, खिड़की पे हाथ रख के, केला छील के, और छोरा छोरी को भी मूंगफली दे दी, खाओ। अब अपने को क्या टेंशन है? क्या जम के बोलो जरा। नहीं, टेंशन कब तक था? जब तक ट्रेन में नहीं बैठी तब तक टेंशन था, सामान ज्यादा है, बैठूंगी कहाँ, सीट कैसे मिलेगी, बच्चे साथ में, क्या करूं, पानी की बोतल भी भरी, खाने का भी रखा। कब तक चिंता थी? जब तक ट्रेन में नहीं बैठी थी। और जैसे ही ट्रेन में बैठ गई सारी चिंता मिट गई, अब टेंशन में नहीं है, अब तो पांव पसार के मोबाइल चला रही है, एकदम फ्री हो के, टेंशन फ्री, एकदम चिंता फ्री। कब तक चिंता थी? जब तक ट्रेन में नहीं बैठी थी तब तक चिंता थी। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, संसार के मनुष्य टेंशन में तब तक हैं जब तक वो शिव पुराण की कथा में नहीं बैठे। जो बैठ गए चिंता नहीं है, फिर तो भोलेनाथ जहां लेकर जाएंगे वहां चले जाएंगे। एक बार बैठ जाओ बस, शिव महापुराण की कथा में एक बार मन लगा लो, बस
एक बार अपना चित्त लगा लो बस। चिंता में दिख रही थी, टेंशन में दिख रही थी, अब तुझे टेंशन नहीं, मैं सियोर होके आ गई, कथा सुन के आ गई, मतलब ट्रेन में बैठ गई, अब बैठ गई, इसके बाद चिंता नहीं है। अब तो जो करेगा मेरा कुबेरेश्वर महादेव करेगा। मेरा निखिलेश वो एक लाइन, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारा, जीवन का सब भार तुम्हारा। ट्रेन में टेंशन नहीं है, ट्रेन में टेंशन नहीं, और बस में बैठती तो चिंता होती कि नहीं होती। मई बाजू में ड्राइवर के पीछे बैठी है और 25 बार बोल रही है, ए दादा धीरे चला ना, डच के लग रहा है। अब ट्रेन में बोल के आ जाए एक आध बार जाकर ड्राइवर, टेंशन नहीं, चल रही, उसको मालूम है मुझे मंजिल तक पहुंचा दे। एक माताजी बस में बैठी, बस वाला बस चला रहा था, गियर बार बार लगा रहा था, ड्राइवर चाय पीने के लिए नीचे उतरा, थोड़ा 2 घंटे से देख रही हूं तुझसे टूट ही नहीं दिया, 2 घंटे से तू लगा है उसे तोड़ने में, तेरे से टूटा ही नहीं, देख पुराने घी में कितना दम होता है, 1 मिनट में तोड़ दिया। ए ड्राइवर बोला, ए ओ ताई, वो तेरे हाथ जोड़ू, वो गियर था, वो गियर था जिसको तूने तोड़ दिया, बस कैसे चलेगी। ताई चिल्ला के बोली, पहले बोलते नहीं बना, मैं तोड़ती नहीं, मुझे क्या मालूम था कि तू, मैं तो समझी कि तू तोड़ने का प्रयास कर रहा है और तेरा ध्यान भटक रहा है, बार बार गाड़ी आड़ी टेढ़ी कर रहा है, इस चक्कर में मैंने तोड़ के तेरे हाथ में दे दी। मुझे क्या, महाराज बैठ गए, फिर कोई चिंता नहीं। एक बार शिव की शरणागति में जो जाकर बैठ जाता है, फिर चिंता नहीं, फिर चिंता से कोई चिंता नहीं। बैठो, शिव के मंदिर में जाकर जो 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर जो भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देता है, जो शिव महापुराण की, और आपको कथा में क्या कहा था, सती माता शिवजी के साथ कथा सुनने के लिए गई और सती माता के मन में आ गया था कि ये शरीर अगर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। सती माता का शरीर जल गया था। शिव जी ने विचार करा था कि राम जी का दर्शन हो जाए तो राम जी का दर्शन हो गया था। उसी तरह देवराज नाम के ब्राह्मण को मन में आया कि ये बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर मेरे प्राण चले जाएं तो क्या मैं परम गति को प्राप्त कर लूंगा। और वो हुआ। देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे तो भगवान शंकर नंदी लेकर आए और देवराज नाम के ब्राह्मण जिस भावना से, जिस भाव से हम आते हैं, जिस भाव से हम कथा श्रवण करते हैं, जिस भाव से हम कथा को श्रवण करते हैं, जिस भाव से हम सुनते हैं, हमारी वो कामना शिव पूरी जरूर करते हैं। देवराज ने बाहर की आवाज अंदर आ रही पर अंदर की आवाज हमको नहीं आ रही। देवराज ने भगवान शिव के उस पवित्र कथा में ये मन में भाव उत्पन्न करा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूटे।
भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस आप जो लोटा भरकर जल लेकर गए हो अपने घर से, वो जल जब आपने देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा है, वो जल चढ़ते से ही, जल समर्पित करते से ही भगवान देव अधिदेव महादेव आपके मन की दशा को जान जाते हैं। शिव से अपने मन की बात, भगवान शंकर से अपने हृदय की बात, शिव से अपने मन का भाव जब हम कहेंगे वो स्वीकार करेंगे। स्वीकार क्या तरीका है कहने का? एक लोटा जल जब शिव जी को समर्पित करो, उस समय पर अपने भाव को शुद्ध रखो, निर्मल रखो, मन पवित्र रखो और शिव को चढ़ाओ। बिना अटके तो होता ही नहीं है। बिना अड़चन के तो हमारा कोई कार्य होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आती है मेरे काम में। हम उनसे निवेदन करते हैं, तुम अकेले ऐसे पैदा नहीं हुए हो कि कृष्ण को देख लो। उनके भी काम में अड़चन आई, राम जी के काम में अड़चन आई। जो पृथ्वी पर जन्म लिए हो तो थोड़ा ना थोड़ा काम में तो अड़चन आई। और कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मैं ऐसा तुझे कर दूंगा, बस तू पेन लेना और तेरा काम हो जाएगा, कोई अड़चन तेरे पास नहीं आएगी, तो तुमसे अच्छे अच्छे महाराज तो भगवान राम जी के पास भी थे। राम जी ने एक से भी नहीं कहा कि मेरी अड़चन मिटा दो, क्योंकि भगवान को मालूम था ये कर्म के लेख में जो लिखा कर आया है उसको अपने स्वयं को कहा, कोई दूसरा नहीं। इसीलिए अड़चन आ रही है, कर नहीं आना है। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के बाद वहीं का जल 2 बूंद उसमें लेकर आओ, उस जल का आचमन करो, अपने घर में प्रोक्षण करो। क्यों? क्योंकि हम हरिद्वार नहीं जा सकते, हम बार बार काशी नहीं जा सकते, हम बार बार मथुरा वृंदावन नहीं जा सकते, हम बार बार अयोध्या नहीं जा सकते, हम बार बार ओमकारेश्वर नहीं जा सकते, हम बार बार उज्जैनी अवंतिकापुरी नहीं जा सकते, हम बार बार मानसरोवर नहीं जा सकते, हम बार बार कैलाश की यात्रा नहीं कर सकते, हम बार बार बद्री केदार नहीं जा सकते, हम बार बार पशुपति नाथ नहीं जा सकते। तो क्या हुआ? हम कहीं नहीं जा सकते, पर अपने घर के पास के शंकर के मंदिर तो जा सकते हैं। जब हम मंदिर में जल चढ़ाएंगे, वो जल जब चढ़कर आएगा तो जितनी संसार की नदियां हैं, जितनी पवित्र नदियां हैं, जितने कुंड हैं, जितनी बावड़ी है, जितने सरोवर हैं, जैसे ही शिव पर जल चढ़ा वो सारा जल पवित्र नदियों का जल बन जाएगा और 1 सेकंड में नहा ले, 1 सेकंड में। और हम तो रोज नहाते हैं, तुम नहाते हो क्या? जम के तो बोलो। हमसे कोई पूछे क्यों महाराज जी गंगा कितने दिन से नहीं नहाए, हमने कहा रोज नहाते हैं। यमुना रोज नहाते, सरयू रोज नहाते, कावेरी रोज नहाते, मंदाकिनी रोज नहाते, छिपरा रोज नहाते, नर्मदा रोज नहाते। प्रतिदिन शिव पे जल चढ़ा, जल को लाए, प्रोक्षण किया, बस स्नान 1 से। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से गंगा जाऊंगा, कहाँ यमुना जाऊंगा, कहाँ कावेरी जाऊंगा, कहाँ सरयू जाऊंगा। इससे अच्छा है अपने मटके का 1 लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर जाऊंगा, जल चढ़ाऊंगा, उसी जल को आचमन करूंगा, प्रोक्षण करूंगा, सारा जल मुझे वहीं की वहीं प्राप्त हो जाएगा। सारा जल मुझे कहीं नहीं जाए। वो सोराइसिस की बीमारी ठीक नहीं हुई, हर तरह से हताश हो गई, हर तरह से परेशान हो गई। तब डॉक्टरों का इलाज कराते कराते सब हताश होने के बाद में मेरे बेटे ने कहा, माँ वो इंदौर में रहता है, मेरे बेटे ने कहा सीहोर में, मैं सीहोर के पास रहता हूँ, इंदौर से 150 किलोमीटर है, वहाँ सीहोर वाला बाबा रहता है जो शिव पुराण की कथा करता है, तू कथा सुन।
मैं भगवान शंकर को चढ़ाकर उसी जल को लेकर जाती हूँ। 3 दिन तक अपने ऊपर प्रोक्षण करती हूँ, एक दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा पूरा सोरायसिस ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरा सोरायसिस पूरा समाप्त हो गया। आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। जो दिया मेरे बाबा ने दिया। गुरुदेव शिव शिव है। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर।